चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेहा मर्डर केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के रामपुर से तौफीक की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। बुर्का पहनकर युवती के घर में घुसा था आरोपी तौफीक। तौफीक ने ही नेहा को छत से नीचे फेंक दिया था। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। तौफीक ने ही नेहा को छत से नीचे फेंक दिया था। ये बड़ी खबर है। बुर्का पहनकर युवती के घर में आरोपी तौफीक घुसा था और अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। नेहा मर्डर केस में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के रामपुर में तौफीक की गिरफ्तारी की गई है। यूपी के रामपुर से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। तौफीक ने नेहा को छत से नीचे फेंक दिया था। इस बीच बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। तौफीक ने नेहा को छत से नीचे फेंक दिया था। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी तौफीक को गिरफ्तार किया था। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तौफीक ने नेहा को छत से नीचे फेंक दिया था और अब आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो नेहा मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। बुर्का पहनकर युवती के घर में घुसा था तौफीक और तौफीक ने नेहा को छत से नीचे फेंक दिया था। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। यूपी के रामपुर से तौफीक की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी तौफीक को गिरफ्तार किया। बुर्का पहनकर युवती के घर में घुसा था तौफीक। तौफीक ने नेहा को छत से नीचे फेंक दिया था। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। यूपी के रामपुर से तौफीक की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर है। पुलिस ने आरोपी तौफीक को गिरफ्तार किया। और इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जावेद, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से जावेद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और किस तरीके से पुलिस जो है वो आरोपी तक पहुंची? देखिए, जो आरोपी तौफीक है वो रामपुर का रहने वाला बताया गया और दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी की कि एक तौफीक को गिरफ्तार कर लिया गया और कई मल्टीपल जो टीमें बनाई गई थी, क्योंकि जो पूरा मामला ये दो समुदाय से जुड़ा हुआ था। और जो लड़की थी और लड़की जो है जिस तरीके से लड़की को छत से धक्का दिया गया और उसके जी। बाद तौफीक वहां से फरार हो गया। और परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा था कि तौफीक जो है वो बुर्का पहनकर उनके घर पर पहुंचा था, क्योंकि एक पूरी बिल्डिंग थी और बिल्डिंग में ज्यादातर जो फ्लैट्स हैं वो किराए पे सब बिका जी। हुआ था। और एक फ्लोर पे नेहा का परिवार रह रहा था। उसके बाद वहां से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद, यानी कि रविवार को, उसके बाद तौफीक फरार हो गया था। तौफीक को लेकर दिल्ली पुलिस की नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की कई टीमें बनाई गई थी। उसके बाद टेक्निकली सर्विलांस और जो तौफीक के जानकार लोग थे उनसे पूरे जो इनपुट लेने के बाद जो है तौफीक को रामपुर के पास से जो जानकारी मिली अभी इनिशियल शुरुआती की, वहां से गिरफ्तार किया गया। और अब पुलिस इस पूरे मामले में, इस पूरे नेहा मामले में ये जानने की कोशिश कर रही कि आखिर तौफीक का मोटिव क्या था। क्योंकि देखिए, जो परिवार का जी। कहना है, परिवार का ये आरोप है कि वो तौफीक जो है, जो नेहा है वो राखी बांधती थी, उसके बावजूद भी जो तौफीक है वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो नेहा से चाहता था कि नेहा उससे बात करे और नेहा हालांकि उससे बात नहीं करना चाहती थी और पिछले कुछ महीनों से वो नेहा उससे बात नहीं कर रही थी, जिसको लेकर शायद वो नाराजगी में वहां पर पहुंचा था। आमतौर पर जो जानकारी मिली कि ये जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है, नेहा जो है वो पानी की टंकी, पानी को देखने के लिए गई थी ऊपर। इसी दरमियान कहीं ना कहीं तौफीक को ये टाइम पता था और उसके बाद तौफीक ऊपर पहुंचता है। और जो छत का जो रेलिंग है, जो छत के ऊपर का, वो एक तरफ का काफी छोटा था वहां पर, जिसमें पहले बहस चली थी। उसके बाद तौफीक ने नेहा का गला पकड़ रखा था और इसी बीच धक्का देने के दौरान ही जो है नेहा नीचे गिर गई। इनिशियल ये जानकारी जो है कि तौफीक को का इंटेंशन ये नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि धक्का देने से, ज्यादा धक्का देने से वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब उसके पिता भी कहना है कि नेहा के पिता का कि तौफीक ने उनको भी धक्का दिया था। जब वो पहुंचे थे, जो जानकारी मिल रही कि नेहा काफी समय से छत पे से नीचे नहीं आई, तो उनके पिता जब देखने गए तो उन्होंने देखा कि तौफीक ने नेहा का गला दबा रखा है और बहस चल रही। इसी बीच जब वो उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो तौफीक एक झटका देता है और इसी झटके में जो है नेहा नीचे गिर जाती है, जो फिलहाल अभी परिवार का जी। कहना है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इलाके में जो लोग हैं वो इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रहे हैं और थोड़ा सा तनाव बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है, इस पूरी पुलिस की नजर पूरी तरीके से इलाके में बनी हुई है और हर एक के
एंगल्स को लेकर जांच कर रही है और दूसरी तरफ पुलिस ये भी जो इलाके के हालात को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है जिससे कि किसी तरह का कोई भी तनाव ना हो सके। और जी। फिलहाल जिस तरीके से आरोपी फरार चल रहा था, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। अब पुलिस जो है अपनी जांच पूरी करेगी और इस मोटिव को पूरे इस पीछे इस इंटेंशन को जानने की कोशिश करेगी। जी। जी। जावेद, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को लेकर करें, इस पूरे मामले ने तूल भी पकड़ी थी और अब परिवार का क्या कुछ कहना है? क्या परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है? क्योंकि शुरुआती दौर में अगर परिवार को लेकर जिक्र किया जाए जावेद, तो परिवार संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था। परिवार ने जो जांच पड़ताल हो रही थी उसको लेकर भी संदेह जाहिर किया था। जी, बिल्कुल, पुलिस जो है जो परिवार है, परिवार का साफ कहना है कि तौफीक को मौत की सज़ा मिले, उसे फांसी दी जाए, उसका एनकाउंटर हो। और लगातार जो परिवार के लोग हैं, वो तौफीक को लेकर इंसाफ की माँग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं थी। और जिस तरीके से हालाँकि वो लोग एक-दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन परिवार का साफ कहना है और उन्होंने तमाम मीडिया के सामने भी यही कहा कि जो तौफीक है वो नेहा जो है वो तौफीक को राखी बांधती थी, जैसा कि परिवार का कहना है। फिलहाल पुलिस जो है वो हर एक एंगल पे जांच करेगी। आखिर जब कोई लड़की किसी लड़के को राखी बांधे तो उसके पीछे का फिर आखिर ऐसा मोटिव क्या है? क्यों फिर जो तौफीक है वो नेहा से बात करना चाहता था, नेहा की नाराजगी चल रही थी। तो इन तमाम जो एंगल्स है पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवार जो है अपनी बेटी को लेकर इंसाफ की मांग कर रहा है और जो है तौफीक को लेकर इनकाउंटर की बात कर रहा है कि उसको इनकाउंटर में मार दिया जाए, उसको फांसी दी जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली पुलिस है अब तौफीक को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस नेहा मामले में जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नेहा छत से 5वें फ्लोर से नीचे गिरी, उसके बाद उसकी मौत हो गई और तौफीक वहां पे बुर्का पहनकर पहुंचा और जैसा वहां पे कहना है, तो ऐसे में पुलिस हर एक एंगल को जानने की कोशिश करेगी कि आखिर तौफीक को ऐसा क्या हुआ कि वो बुर्का पहन के उसके घर पे पहुंचा। क्या इस पीछे का पूरा मकसद क्या था, क्या वजह थी और क्यों उन लोगों के बीच लड़ाई हुई? क्योंकि परिवार का कहना है कि नेहा साफ जो है तौफीक से बात नहीं कर रही थी, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद फिर तौफीक वहां पर पहुंचा। तौफीक रामपुर का रहने वाला है, दिल्ली में ही वो किसी प्राइवेट जगह पे वो काम कर रहा था। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पूरा एक जो सवाल उठ रहा है तौफीक पे, अब तौफीक जो है वो फरार चल रहा था। 24 घंटे के अंदर में ही तौफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर आरोपी और तौफीक है जो उससे पूछताछ करेगी। जी जी। अभिषेक। जावेद, जिस तरीके से लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, आपने भी अभी जिक्र भी किया इन सब चीज़ों का। क्या जावेद ऐसे कोई और लिंक निकलकर सामने आए हैं कि यहाँ पर जो आरोपी तौफीक है उसके साथ साथ कोई और लोग भी जो हैं वो जुड़े हुए थे? किन और लोगों का भी हाथ था इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में? देखिए जो इनिशियल अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि तौफीक जी। अकेला पहुंचा था। नेहा के परिवार का आरोप है और उन्होंने बताया कि जो है वो बुर्का पहन के आया था तौफीक वहां पे उनके घर पर और वहां पे वो अकेला पहुंचा था। लेकिन क्या इसके बारे में कि तौफीक वहां पे मिलने जा रहा है नेहा से या वहां पर इस तरह की चीजें उसके मन में पूरी तरह से नाराजगी है, कड़वाहट है, आखिर इसके पीछे की वजह है क्या? जो तौफीक के जो जानकार है क्या उनको पूरी तरीके से पता था या तौफीक के जो दोस्त उसके साथ रहते हैं क्या उसको इस बारे में जानकारी थी या फिर एक प्लान के तहत जो तौफीक है वो नेहा के घर पहुंचा? इसको लेकर पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और इसमें ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट है या फिर किसी ने तौफीक को इस तरह से पूरी तरीके से वर्गलाया कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से अंजाम देना चाहिए। तो ये जो तमाम चीजें ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अब जी। हालांकि तौफीक जो फरार चल रहा था वो दिल्ली पुलिस के हाथ से चढ़ चुका है, गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस अब जो है वो तौफीक से पूछताछ शुरू करेगी और उसके बाद ही जो चीजें वो सामने आएगी कि आखिर इन सब के पीछे का तौफीक का मोटिव क्या था। क्योंकि जो लड़की तौफीक को राखी बांध रही थी आखिर एकदम से तौफीक ने ऐसा क्यों किया और क्यों उसने उस लड़की को छत पर उससे मिलने गया, उसके बाद वहां पे नाराजगी हुई, उसके बाद जी। धक्का देने के दौरान भी जो है नेहा नीचे गिर गई। बिल्कुल। जी। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स